इतने आसक्त हो गए। तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक, कह लें कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं तो काशी बुलाते हैं, और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं। आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते, और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं, और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं, और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो, लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं। और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थ यात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठकर के तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं, लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डुलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई ऐसा स्थान है जहां साक्षात परब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? तब आपने प्रश्न किया कि आद्रतो व्याजहारेदम ज्ञायता क्षेत्र मुक्तमं यत्र साक्षात् जगन्नाथं पश्यामो नेन चक्षुष। जगन्नाथ केवल इन्हीं को नहीं कहते, परम पुरुष परमात्मा जो इस पूरे जगत का रक्षक है वो जगन्नाथ ही हैं। और इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूरे जगत को चलाने वाले साक्षात पर ब्रह्मनाथ विराजमान हो और हम अपने चरम चक्षुओं से उनको देख सकें? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? एक प्रकार से इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा करके इसको पूरे विश्व में फैलवाया, इस प्रश्न को, कि है कोई ऐसा स्थान जहां साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन मानव कर सके। तब एक वृद्ध से परम वैष्णव, परम विद्वान, ललाट पर अति तेज है, ऐसे एक तीर्थ यात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए और उन्होंने आकर के कहा, राजन आपका प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ तो मैं दौड़ा चला आया आपके पास। आपकी जो जिज्ञासा है शायद उसका समाधान मेरे पास है। ये सुनते ही तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हम जीवात्मा प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख सकते हैं? बोले हाँ, एक स्थान है। कहां पर? बोले मैं अपने बाल काल में वहां दर्शन करने गया था,
कौन सी जगह है वो? कि औड्र देश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। औड्र देश यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा प्रांत में दक्षिणमुखी दक्षिणस्थ महोदधि यानी कि समुद्र नारायण, उनके तट पर एक क्षेत्र विराजमान है जिसका नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन है और उस वन को चारों ओर से वन ने घेरा है। बीच में एक सुंदर सा छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरि। बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ही अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूं, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में अब आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरि पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत, एक वन से आच्छादित नीलगिरि पर्वत है। तस्योत्संगे कल्पवृक्षः समन्तात क्रोश सम्मितः, वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान। नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है। यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे बोले? चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा कि कौवे ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौवा, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नील माधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहां विराजमान थे, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ। सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी।
कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। यत्र साक्षात् जगन्नाथ, साक्षात जगत का उद्धार करने वाले परमात्मा वहां विराजमान है। और इस बात का प्रमाण है, क्यों? जंतुनाम दर्शनान मुक्ति, दर्शन करते ही मुक्ति मिलती है वहां पर। ऐसे धाम का मैंने दर्शन किया है राजन, और मुझे विश्वास है कि आप उस स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उस स्थान से पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे। तत्र गत्वा जगन्नाथं दृष्ट्वा स हि गिरो यथा कटकावास संस्थानं भूप्रदेशं प्रयच्छ। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है। कटक का नाम देखिए यहां पर भी है, कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं। लेकिन नाथ, आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धा रूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण होगी। सुनकर के इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल हो गए, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ, आप जाके वहां कर सकते। लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, राजा सीधे सब जगह नहीं जाता। पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। और क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा, सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को, कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस्य मत करने दो। लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया तो भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह देंगे। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेजिए। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थयात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहाँ रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने पुरोहित जी को भेजिए। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को माननी पड़ती है। तो इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत था, भैया ये पंखा बंद है, किसी से कह के पंखा चलवाए दो। कई लोग बेचारे एसी की आड़ में, अच्छा इतनी वेदना में थे आप लोग, फिर भी देखो कितने अच्छे शांत होकर के सुन रहे थे पूरी कथा। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा, कुछ तो थोड़ी बहुत लग रही है, पर ये पंखा चलाने के लिए लगे हैं, पेमेंट तो पूरा होगा इनको, तो चलवा भी दो। Early action, less tax stress. Save up to 46,800 rupees under ATC. Open free. लगे हैं, पेमेंट तो पूरा होगा इनको, तो चलवा भी दो। ठाकुर जी की लीला कैसी है देखो। राजा है इंद्रद्युम्न, वे चाहें तो क्या नहीं कर सकते, तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन सब ने रोक दिया। बोले आप नहीं जाएंगे, पहले पुरोहित जाएगा।
काश इंद्रद्युम्न चले जाते, ये बाद में आपको पता चलेगा। आपने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप कृपा करके जाएं, तो पुरोहित जी बोले मैं तो अस्वस्थ हूं, मैं अपने छोटे भाई को भेजूंगा, और चल गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। वाह भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्विच बंद जानबूझ के कर रखा था, आपको कहीं जाड़ा नहीं लग जाए, सर्दी नहीं लग जाए। हाँ क्या? अच्छा ऊपर से गर्मी फेंक रहे हैं ये, इसलिए बंद कर रखे थे। लग तो रही है गर्मी से चलने के बाद। गर्मी आ रही है क्या ऊपर से? जबरदस्ती आने लगे तो बता देना, ठीक है, फिर बंद करा देंगे। थोड़ा सरल सहज भाव में राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूं, शायद मैं इतनी निपुणता नहीं रखूंगा, पर मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को भेजता हूं। वे जाकर के आपके इस जो नियुक्त स्थान है उसका दर्शन करके और पूरी योजना बना करके आएंगे और आपको बताएंगे। अब देखिए, ये विद्यापति भी अभी तो हमने पहली बार पढ़ा, पर मैं इसकी खोज करूंगा। विद्यापति का कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल का कोई तो संबंध है कि इनको नील माधव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? कहां? ये तो पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित के छोटे भाई हैं। इनको बुलाया गया और कहा कि आपको इस प्रकार उत्कल देश जाना है, वहां पर कटक नामक एक शहर है, उसके पास में महानदी और समुद्र के दक्षिण तीर पर एक नीलगिरी पर्वत है, वहां नीलाचल भगवान, उनका दर्शन करके आना है। और सब व्यवस्था आकर के राजा को बतानी, फिर राजा पूरी सेना के साथ दर्शन करने जाएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हुए, कितने खुश हैं, क्या कह रहे हैं। हर किसी को जगन्नाथ आते समय ये श्लोक बोलना चाहिए, महाप्रभु जी का दर्शन करते समय ये बोलना चाहिए कि अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवातो मुख्य पद्म मघापहम। रथ में आरूढ़ होकर के विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य किए, मेरा तो दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं था इंद्रद्युम्न से, लेकिन फिर भी इनके पुरोहित का मैं छोटा भाई हूं और कहां से मुझे बुला करके मुझे भेजा जा रहा है। अरे ये मुझे भेजा नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। कल जब रात्रि में ये भाव पढ़ रहा था, इंद्रद्युम्न राजा जब विद्यापति को जाते हुए देख रहे हैं तो इंद्रद्युम्न को लग रहा है कि मैं राजा क्यों हूं, मैं विद्यापति क्यों नहीं, शायद मैं जाता। थक मन चल जीव चकानयन देखीब, थक मन चल जी। उड़िया भाषा में इतने बढ़िया बढ़िया गीत हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी कृपा से हम सब गाएंगे। किस लिए? उड़ीसा के लोगों को सिखाने के, आपको तो आता ही है, हमारे वृंदावन के लोगों को रटाने के लिए, हमारे उत्तर भारत के लोगों को महाप्रभु जी का यश, उनका गुण सिखाने के लिए। अरे मेरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया ना संसार में, सबने तेरा बहुत शोषण किया है, चल तुझे चकाने